बीणा दान में मिले। अच्छा, आपको ये बीणा दान किसने करी? नारद जी कहते हैं देवदत्ताम मीमां बीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। देवदत्त नाम का प्राण कहाँ पे होता है? गले में। ये उप प्राण है। जिसको बाणे की सिद्धि करनी होती है वो देवदत्त की आराधना करते हैं। देव नारद जी कहते हैं नारद उवाच देवदत्तां मीमां बीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। नारद जी कहते हैं बीणा तो मेरी है लेकिन स्वर मेरा नहीं है। गोपियों ने कहा स्वर किसका है फिर गुरुदेव? नारद जी कहते हैं बीणा तो मेरी, शरीर तो मेरा, चक्र तो मेरा, प्राण तो मेरा, गला तो मेरा, देह तो मेरी, सब कुछ मेरा। बीणा मेरे पर स्वर है ब्रह्म का। स्वर हमारा नहीं है बिटिया। नारद जी ने कहा स्वर शब्द ब्रह्मांड से आता है, इसीलिए आज भी ब्रह्मांड में हजारों शब्द गूंजते रहते हैं। आपको तब तक नहीं सुनाई देगा वो शब्द जब तक आपका टेलीफोन नहीं लगेगा, सुनाई नहीं देगा। देवदत्तां मीमां बीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। और आगे कहते हैं कि जो इस बीणा को सुन लेना एक बार, मेरी बहनों, जो भी भागवत कथा की बीणा को एक बार सुन लेना तो उसकी परिणति क्या होती है सुनो दूसरी पंक्ति में। नारद जी कहते हैं मूर्छयेत्वा हरि कथा। हरि कथा में डुबकी लगाते लगाते चित्तपट। मूर्छयेत्वा हरि कथा गायमान सराम्यहम्। इसीलिए ये भागवत कथा हमारा भरता भर देती है। जिसके अंदर जो अभाव हो, जो भी कमी हो, उसको कौन भरता है? नारायण का भागवत, भगवान का भागवत भरता भर देता है हमारा, हमारी जय जयकार कर देता है। इसलिए जिसके अंदर जो अभाव है, तन मन धन ज्ञान विद्या योग कर्म प्रेम, उसको भागवत को एक बार अपने कानों को पवित्र जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये प्रेतों को तारती है, ये जिंदा और मुर्दा दोनों को तारती है। प्रेत को तो तारती ही है, वो तो बार बार लिखा है गुरुजी ने कि मोदन्ते पितरस तसे मोदन्ते पितरो निरत्यन्ते देवता। हमारे पितर मोदन्ते, मोदन्ते का मतलब खुशी मनाते हैं, प्रसन्न मन हो जाते हैं। प्रेतों के ऊपर, उनके ऊपर सूक्ष्म मन तो है ही ना, स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। और जिस सूक्ष्म शरीर को हम साधनों के माध्यम से धरती पे बुला भी सकते हैं। पहाड़ों पे क्या करते हैं, सूक्ष्म शरीर को बुलाने के लिए थाली बजाते हैं कांसी की। क्या बजाते हैं? कांसी की थाली।
और जो बजाता उसको कहते हैं जागरी पुरोहित, वो जागर लगाता है। दूसरा उसके साथ में एक बैठा रहता है, वो भगवान शंकर का डमरू बजाता है और एक थाली बजाता है कांसी की। ये बहुत प्राचीन पद्धति है पितरों को बुलाने की, आज की नहीं है, हजारों बरस पूरी। और ये पद्धति मैंने उड़ीसा में भी देखी। आदिवासियों के यहाँ जब मैंने कथा करी, वो थाली बजावे रोज, बड़ा भारी एक ढोल था उसको बजावे रोज। उनके देवता पितर आवे, अपना अपना नाम ले, मैं चंदन सिंह, दूसरा बोले मैं चंदन राम, अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करें। तो ये विधियां हैं, पूर्वजों से जुड़ने की युक्तियां हैं, विधियां हैं। उस विधि को वही जान सकता है जिसने गुरु मुख से ज्ञान पाया होगा। किताब पढ़ के नहीं सीख सकता। किताब पढ़ के कोई सोचे कि गंगा जी में तैरना सीख जाऊं तो डूब जाएगा बीच में। उसको गुरु की जरूरत पड़ेगी जो उसको बताए ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर, तो डूबेगा नहीं। संसार की जितनी भी महत्वपूर्ण विद्याएं हैं, गुरु कृपा ही केवलम। एक साइंटिस्ट बोले कि मैंने एमटेक कर लिया एटॉमिक फिजिक्स में, मैं जाकर एटम बम बनाने लग जाऊं तो खुद भी मरेगा और सारी बिल्डिंग को भी फूकेगा। उसको पहले गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, तब वो एटॉमिक रिसर्च करेगा। इसी तरह संसार की हर विद्या है। बिनो गुरु गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, नहीं है नहीं है गुरु बिन सवेरा नहीं है। बिना गुरु के सवेरा कहाँ है? अच्छा एक बात सुनो, ये किताब है, ये पोथी है, इसका नाम है भागवत पुराण, लेकिन ये आज की नहीं है। ये अनंत वर्षों से, हजारों वर्षों से चल रही है। और लिखने वाले व्यास जी ने कहा कि मैंने नहीं लिखी, ये तो पहले से आ रही थी, मैंने स्मरण करी। व्यास जी को पूछा नारद जी ने तुमने लिखी? बोले ना गुरु जी, मैंने कहाँ लिखी, मैंने तो इसको स्मरण किया। इसका मतलब ये कहीं और से आ रही थी। और बात भी सही है, ये आ रही थे, ये आ रहे थे चार मुख वाले के मुखारविंद से। ब्रह्मा जी के मुख से चार वेदों के रूप में, चार वाणियों के रूप में ब्रह्मांड में दौड़ रही थी। ब्रह्मा जी को पूछ लिया महाराज आपने रचना करी? बोले हाँ रचनाकार जरूर हूं मैं, विश्वकर्मा हूं, लेकिन ये मेरी रचना नहीं, ये क्षीर सागर वाले का आशीर्वाद है। महाराज कौन रहता है क्षीर सागर में? बोले क्षीर सागर में जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ये सनातन गीत है। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, ये भागवत सनातन गीत में आता है। किस में आता है? तेरा तुझको अर्पण। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, खाली वाणी से बक 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 कर देते हैं। सनातन भागवत तो सनातन गाथा है, अरे बदल जाएगा बोलने वाला और बदल जाएंगे सुनने वाले। ये सब बदलते रहते हैं। बोलने वाला पल पल बदलता है और सुनने वाले पल पल बदलते हैं। पोथी वहीं की वहीं है, ये तो नहीं बदली, ये तो बुढ़ी भी नहीं हुई। क्या गीत कभी बूढ़े होते हैं? ना। हम सोचेंगे भागवत बुढ़ी होगी, इतने साल से गा रहे हैं हमारे पूर्वज,
है ना चमत्कार। कितने साल से गा रहे हैं, 5669 वर्ष लगभग हो गए हैं। बीच में इन पे खूब कुटाई करी लोगों ने, दुश्मनों ने इनकी किताबों पे आग लगा दी, सब पुस्तकालय फूंक दिए, सब बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों की चोटी काट दी, उनकी माँ बहन की इज्जत लूट दी, उनका घर का खजाना सब लूट दिया, नंगा बना के जंगलों में भगा दिया। बेचारे महाराष्ट्र गुजरात से भाग भाग के पहाड़ में छिप गए देवता। ये वही देवता है पहाड़ में जो अपनी लाज बचाने के लिए हजारों साल पहले अपने साथ में कुछ नहीं लाए, बाल बच्चों को लेके आए, गांव को लेके आए, अपनी पोथी साथ में लिया है। कुछ भी नहीं था इनके पास में, पत्थरों में इन्होंने अन्न उपजाया, अपने बच्चों को पाला। मेरे भाइयों, ये सनातन गाथा है। भागवत क्या है? सनातन गाथा है। आज हम पंचम दिवस की कथा सुनेंगे। जो सोपान है बाल लीलाओं का, यह मनुष्य का जीवन इतना अनोखा है कि कोई भी बच्चा और कोई भी बेटी जब यहाँ पैदा होती है तो सबसे पहले पाला पड़ता उसका बाल लीला से। किससे पाला पड़ता है? बाल लीला से। और इस बात को ध्यान कर लो कि बाल लीला, बाल कांड जिसको आप रामायण में कहते हैं, वही है भागवत।